सो गाइस, क्या आप जानते हैं कि इंटर में पास होने के लिए कितना नंबर लाना पड़ेगा? इंटर में फर्स्ट करने के लिए कितना, सेकंड करने के लिए कितना और थर्ड करने के लिए कितना नंबर लाना पड़ेगा? किस केस में स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं और उनका रिजल्ट नहीं आता है, और साथ ही जो नंबर आता है उसका परसेंटेज आप कैसे निकालते हैं और कैसे निकाला जाता है? और सबसे बड़ी क्वेश्चन जो अभी एग्जामिनेशन होता है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव इंटर में, तो ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी दोनों में हमको कितना कितना नंबर लाना पड़ेगा? क्या हमें दोनों में पासिंग मार्क्स लाना पड़ेगा पास होने के लिए? तो सारे क्वेश्चंस का आंसर हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले ऊपर से शुरू करते हैं और आपको पहले बता देते हैं कि इंटर में पासिंग मार्क्स जो होता है वो कितना होता है, 30% होता है। हमने कुछ समय पहले यूट्यूब पे भी और टेलीग्राम पे भी पोल करवाया था, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स से यह बड़ी पासिंग मार्क्स हमने पूछा था कि इंटर में पासिंग मार्क्स कितना नंबर चाहिए होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स से पासिंग मार्क्स जो है वो कितना होता है, 30%, यानी कि पास कितने कर सकते हैं, तो 30% पर हम लोग पास कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे कितने जवाब 300% पर 300 नंबर पे वहाँ पे रिप्लाई दिए होते हैं। आप ऑन स्क्रीन पे देख सकते हैं, दोनों का पोल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। लेकिन यहाँ पे देखिएगा पासिंग मार्क जो चाहिए वो 30% चाहिए, और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों एक ही सब्जेक्ट का होता है। जैसे में देखिए मान लेते हैं कि अकाउंट्स या फिर कोई भी सब्जेक्ट का, जिससे 50 ऑब्जेक्टिव और 50 सब्जेक्टिव होता है ना, तो दोनों मिलाकर कितना होता है, 100 होता है, और दोनों एक ही सब्जेक्ट का होता है। इसीलिए दोनों मिलाकर आपको 30% आ गया, मान लीजिए 50 में से इसमें आ गया आपको इसमें आ गया 18 नंबर, और सब्जेक्टिव में आपका आ गया 20 नंबर। तो 18 और 20 कितना हो गया, 38 हो गया। तो इसमें आप क्या कर जाइएगा, पास कर जाइएगा। तो दोनों मिलाकर के आपको पासिंग मार्क्स आ जाता है, तो आप पास कर जाइएगा। लेकिन यहाँ पे एक केस होता है कि मान लेते हैं कि आपका कोई सब्जेक्ट 50 नंबर का ही है ना, मान लेते हैं कोई हिंदी आपका इंटर में 50 नंबर का ले लिए, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसका 30% यानी कि 15 नंबर आपको लाना ही पड़ेगा। अगर 15 नंबर नहीं लाते हो तो यहाँ पे आप फेल कर जाइएगा, है ना। उसके बाद हम लोग चलिए क्या कहता है कि यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड करने के लिए, तो इंटर में फर्स्ट करने के लिए आपको 300 नंबर यानी कि 60% आपको लाना पड़ेगा। आपको पता होगा कि इंटर में जो एग्जामिनेशन होता है वो 5 सब्जेक्ट का होता है, और हर एक सब्जेक्ट 100 नंबर का होता है ना। तो 5 गुने 100 यानी कि कितना होगा, 500। तो 500 का आपका एग्जाम्पशन हुआ। 500 में अगर आप 60% लाते हैं, यानी कि 60% लाते हैं, तो 60% कितना होता है, 200 से 200 60 बजे 300, यानी कि 300 नंबर अगर लाते हैं आप, किस में से 500 में से 300 नंबर लाते हैं, तो आप क्या कर जाइएगा, फर्स्ट कर जाइएगा। उसी तरह यहाँ पे आपको बता देते हैं कि यहाँ पे देखिएगा सेकेंड करने के लिए कितना, 45% आपको लाना पड़ेगा। तो 45% इज इक्वल टू कितना, तो 500 गुने 45% हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 45% जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या था, 45 यानी कि 225। देखिए 500 में से अगर आपको 225 नंबर अगर आ गया, तो अब क्या कर जाएगा, सेकेंड आप कर जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे आपका थर्ड डिवीज़न, उसी तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं थर्ड डिवीजन से, यहाँ पे थर्ड डिवीजन के लिए कितना परसेंट आपको 30% लाना पड़ेगा, जो कि पासिंग मार्क्स है 30%। यानी कि देखिए 500 का हम 30% निकालते हैं, तो 30%, तो 200 से 200 तो 30 बचे 150। तो ये देखिए 150 नंबर 500 में से, देखिए 500 में से 150 नंबर आपका आ गया, तो आपको 30 आपका क्या हो जाएगा, आप थर्ड कर जाइएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, आपको 30% आपको हर एक सब्जेक्ट में लाना पड़ेगा। आपको 5 सब्जेक्ट है, तो 5 सब्जेक्ट में आपको 30 नंबर लाना पड़ेगा। कम से कम 30 नंबर आपको लाना ही पड़ेगा पास होने के लिए। मान लेते हैं कि आपका 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट में आपका 4 सब्जेक्ट में आपका 30 नंबर आ गया, और एक सब्जेक्ट में आपका क्या आया, 24 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप फेल कर जाइएगा। 1-2 नंबर कम रहता है तो वहाँ पे स्टार लगा के पास कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे आपका 24 नंबर ज़्यादा नंबर आपका आएगा, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर कम रहेगा, तो आप यहाँ पे फेल हो जाइएगा। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए। अब बात करते हैं परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, इस बात को पॉइंट देखिए। मान लेते हैं कि 500 के एग्जाम्पशन हुआ इंटर में, आपका नंबर आ गया कितना, मान लेते हैं कि आपका नंबर आ गया 342, ठीक है। मान लेते हैं कि 342 आपका नंबर आया, तो 342 नंबर आया, और इसमें कितने सब्जेक्ट का आप एग्ज़ाम दिए होते हैं,
5। तो 342 में से 5 से भाग दे दीजिए, तो 5 से भाग दीजिएगा तो 6 बचे कितना हो जाएगा, 6 बचे 30 और 4 2 42। तो फिर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 8 बचे 40 पॉइंट हो जाएगा और 5 चौके 20। तो यहाँ पे क्या होता है 64.68.4% आपका नंबर यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपना परसेंटेज और नंबर, जो आपको पता ही चल गया। और आई होप सो क्या अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई हम ज़रूर देंगे।